नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ये डेली अपडेट होते हैं और इसमें साथियों नेशनल व इंटरनेशनल क्वेश्चन होते हैं जो आपके चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एनडीए, इन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आप भी हमारे साथ साथ डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चनों को। और हम टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथियों व्हाट्सएप का भी लिंक देंगे, वहाँ पे भी आप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे भी पीडीएफ फाइल प्लस आपको वहाँ पर भी वीडियो क्लास मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी से ही। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हैदराबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? और दोस्तों, ये प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है आपको बता दें, ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान में रखना, इसका अमित गर्ग सी राइट आंसर हो जाएगा। अमित गर्ग को हैदराबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, हाल ही में किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद को मुक्त होने की घोषणा की गई है। मुक्त होने की घोषणा की गई है किसको? उग्रवाद को। और ये कौन से राज्य में किया गया है? ये किया गया है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? ये मणिपुर राज्य में किया गया है उग्रवाद को मुक्त होने की घोषणा, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रत्यासारे। किसे चुना गया है? प्रत्यासारे को चुना गया है। ये प्रत्यासारे, इनको एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखना और नोट भी कर लीजिएगा। पिछली क्लासें जाकर के देखिए साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आती है लेकिन आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आप लोग ना ही तो कमेंट करते हैं, ना लाइक शेयर और ना ही सब्सक्राइब, कुछ नहीं करते हैं। प्लीज़ साथियों, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। हम इतनी मेहनत करके क्लास लेकर के आते हैं लेकिन हमको कुछ ये समझ लो अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपन वीडियो बनाते हैं लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले बोल देता हूँ मैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर कर दीजिए। हाल ही में मनकीडिया समुदाय
को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? आदिवासी का दर्जा दिया गया है समुदाय मनकीडिया समुदाय को। और कौन से राज्य का दिया गया है? इनको दिया गया है उड़ीसा राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, उड़ीसा राज्य को मनकीडिया समुदाय का विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। आदिवासी समूह का इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है सबसे बड़ा। ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि भारत से आयातक करता है कौन सा देश है? वो देश है अर्मेनिया। अर्मेनिया देश है जो भारत से सबसे ज़्यादा आयातक करता है हथियारों का सबसे बड़ा। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा आयातक हथियार कौन सा देश करता है, तो आपको बताना है अर्मेनिया। ठीक है, ध्यान में रखना। और दोस्तों, आप लोगों को अगर अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आए, प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सपोर्ट बनाए रखिए। हम ऐसे ही डेली क्लासेस लेकर के नहीं आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको एग्ज़ामों में इन रिलेटेड क्वेश्चनों से एग्ज़ाम में नहीं मिलते हैं तो हमको बताइए कि आपने सर सही नहीं बताया है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? ठीक है, तो भारत ने कौन सी आईआईटी के साथ यह विकसित किया है, जिसका नाम है लाइट वेट बुलेट प्रूफ। ठीक है, ये जैकेट है, इसको भारत ने कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर विकसित किया गया है? और ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के साथ में मिलकर। ठीक है, किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इस जैकेट का विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन है ना जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा और आईआईटी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन, तो दूसरा संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, जगदीप धनखड़ है, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? तो न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली के द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है?
विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का ये कानून बनाया गया है। और कौन से देश के लिए यह कानून बनाया गया है? ये कैलिफोर्निया देश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आप ध्यान में रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपको बताना है कैलिफोर्निया देश है जो प्रतिबंध लगाया गया है विद्यार्थियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीआरबी का तो ये नियुक्त किया गया है आलोक रंजन को नियुक्त किया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आलोक रंजन है, इनको एनसीआरबी का निर्देशक नियुक्त किया गया है, हाल ही में किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। साथियों, आपके लिए आज के 10 ही क्वेश्चन थे जिनको अपन ने डिस्कस किया है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे और ये एग्ज़ामों में यहाँ से पूछे ही जाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब अपन पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों को अपन देखेंगे क्योंकि यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार कि हम ही से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जापानी युद्धपोत ने ताइवान जलडमरु मध्य से जाने का अधिकार छीन लिया है। आइए देखते हैं क्या मामला है। वैकल्पिक नाम फार्मोसा जलडमरु मध्य ताइवान और महाद्वीपीय एशिया को अलग करता है। बंदरगाह मुख्य बंदरगाहों में अमोई चीन और काओ हिंसुंग ताइवान शामिल है। नदियाँ चीन के फुजियान, फ्रांस से जिलोंग और मिन नदियाँ बर्बाद है। प्रमुख द्वीप है पेंडू, जियामेन और पिंगठन। अगला है नामकरण महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर से पूर्व चीन सागर तक शामिल है। प्रमुख कार्गो मार्ग मछली पकड़ने के मैदान चीन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ 100 से अधिक महत्वपूर्ण मछली पकड़ने वाली शाखाएं भी पाई जाती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत में सभी महिलाओं की रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत में सभी महिलाओं पर लागू होता है। वे किसी भी धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होती है। इस अधिनियम में एक नागरिकता संहिता की पहचान करना है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह भी घरेलू संबंधों में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित रखता है। शिंगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार। आइए, अनुभवी और अल्पसंख्यक पूर्व रक्षा मंत्री शिंगेरू इशिबा ने जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के नेतृत्व में जीत हासिल की, जिससे वे अगले प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। 9 युवाओं के बीच बेहद प्रतिस्पर्धा चुनाव के बाद इशिबा ने राष्ट्रीय उम्मीदवार साने ताकाइची के खिलाफ दूसरे दौर में जीत हासिल कर ली गई है। वे फूमियो किशिदा की जगह पर घोटालों के बाद में रिहा कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, हरिकेन हेलेन ने फ्लोरिडा में डिवीजन 4 के तूफान की शुरुआत 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आई। महाद्वीप तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा के बिग बेड क्षेत्र में तबाही मचाई। हेलेन 2024 का चौथा अमेरिकी इलिनॉइस हरिकेन है। हरिकेन समुद्री मील टाइफून बड़े घूर्णी तूफान होते हैं और गर्मी समुद्री जल के शीर्ष पर है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में इन तूफान को तूफान ही कहा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी में तूफान कहा जाता है। भारत ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन समिति का चयन। भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच ग्लोबल नेटवर्क की 15वीं बैंकिंग संचालन समिति के लिए सूचीबद्ध किया गया है। G20 परमाणु ऊर्जा निगम के तहत शुरू किए गए ग्लोबल नेटवर्क में 121 सदस्य देश शामिल है और इसके उद्देश्य के लिए सीमा पार सहायता को प्राप्त करना है। CBI और निदेशक ED नेटवर्क के अंदर भारत के प्रतिनिधित्व भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए,
बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथियों, हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होती हैं क्लासें। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो हम आगे ऐसे ही क्लासें लेकर के आएंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।